our topic is exponent and exponents and powers. So students, these are the both terms we are using simultaneously or maybe similar to each other, but actually there is a minute difference between them. तो क्या difference है ये देखते हैं. तो मैं पहले एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको. सपोज हियर इट इज अ 5 raised to power 3. इट मींस सपोज वी आर टेकिंग द एक्सपोनेंट एज वेल एज द पावर. तो पावर लेते समय हम क्या करने वाले हैं, अगर कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है 5 into 5 into 5, सो इट इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स. सो अगर ये मल्टीप्लाई होता है, कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको बोला जाता है बेटा पावर. तो उसी तरीके से एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट सिमिलर टाइप से हम यूज करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट होता है रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ दैट नंबर. तो क्वांटिटी कितने टाइम से, तो इसकी क्वांटिटी कितने टाइम से 5 into 5 into 5, तो इसकी 5 की क्वांटिटी है बेटा 3. तो एक्सपोनेंट जो होता है वो क्वांटिटी को शो करता है और पावर का मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन में कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हियर इट इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द certain laws of a given number. So just wait a minute, I am finding my duster where it is. Just a minute, be with me, I am here. I hope you are getting my voice. So we are just moving towards the certain laws. So first law is just here it is, law first. I hope I am visible to you. Law first. So in a first law, if we are thinking about the integers, so integer means any number, any set of numbers, it includes 0 with positive natural numbers and negative natural numbers. So you can say that set of whole numbers and negative natural numbers as well. Suppose a raised to power m into a raised to power n. A is an integer, b is also integer. If you are thinking like that, so we are not taking as an integer in a power, so a any natural number for this one. If base is the same, then a raised to m plus n, powers become add if the base is same in a multiplication. अगर एग्जाम्पल के साथ लिया जाए तो हम बोल सकते हैं बेटा 5 raised to power 3 into 5 raised to power 2. अगर इस तरीके का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं 5 to the power 3 plus 2, it becomes 5 raised to power 5. नेक्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं हम, लॉ नंबर सेकेंड. इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की तरह हम डिवीजन में देख लेते बेटा, a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n. अगर इस तरीके का लॉ हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे दिया था हमने एडिशन ऑफ अ पावर, तो हम यहां पे कर लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पावर. इफ m इज स्मॉलर देन द m इज ग्रेटर देन द n, यहां पे कर लेते हैं a इज बेस m माइनस n. Now in example 9 raised to power 7 divided by 9 raised to power 2. तो कैसा लिखेंगे हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं पावर 7 minus 2, तो ये बन जाएगा 9 to the power 5. इतना ही इजी था. अब हम अगली तरफ चलते हैं, अगला लॉ देख ले, लॉ नंबर 3. तो लॉ नंबर 3 में हम देखने वाले हैं बेटा, जो भी अगला वाला लॉ आने वाला है 3 में, तो हम लेके देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सर्टेन नंबर. तो आप मेरे साथ बने रहिए. लॉ नंबर 4 देखिए क्या होने वाला है. ए बी रेज टू पावर अगर m है, तो यहां पे देखिए a इंटू बी लिखा है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a इंटू बी रेज टू पावर m. ऐसे लिखने का तरीका क्या है मैं बोलता हूं, ऐसा मैंने लिखा क्यों, तो देखिए इसका मतलब होने वाला है इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. अगर ऐसा है तो मैंने ऐसा लिखा क्यों सर, एग्जांपल लेने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा. यहां पर अगर मैं 5 इंटू 3 लेना चाहता हूं, तो यहां पे 3 नहीं ले सकता, ये 53 बन जाएगा. तो ऐसा ना लेके मैं ऐसा ले लेता हूं 5 इंटू 3 रेज टू पावर मैंने ले लिया यहाँ पे 4. तो समझो यहाँ पे क्या होने वाला है 5 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4. सो नेक्स्ट लॉ नंबर 5. यहां पे लॉ नंबर 5 में क्या आने वाला है, अगर यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है तो हम डिवीजन के लिए भी ले सकते हैं a डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m. अगर इस तरीके का लॉ हो तो यहाँ पे a का पावर ले लो, b का पावर ले लो, m को a टू द पावर m एंड b टू द पावर m. तो एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग द 3 डिवाइडेड बाय 5,
इस तरीके से, तो 3 डिवाइडेड बाय रेस टू पावर यहाँ पे भूल गए हम, मैंने ले लिया यहाँ पे 7, तो 3 का पावर बन जाएगा 7 और 5 का पावर भी बन जाएगा 7। इस तरीके से हम लॉ नंबर 5 भी फिनिश कर चुके हैं। हम अगले तरफ चलते हैं, अगला लॉ होने वाला है हमारा लॉ नंबर 6। तो स्टूडेंट्स लॉ नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, तो लॉ नंबर 5 में हम देखेंगे अगर किसी नंबर का पावर 0 है, a टू द पावर 0, तो उसका आंसर आ जाएगा बेटा 1। क्यों आ जाएगा सर, तो इसका एक्सप्लेनेशन बेटा थोड़ा सा हम बाद में दे देंगे, अभी आप इतना समझ लो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो आंसर आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 रेस टू पावर 0, तो आंसर बन जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट वन, लॉ नंबर 6, इफ देयर इज अ एनी नंबर a रेस टू -1, अगर इस तरीके से हो तो क्या लिखेंगे बेटा हम, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1 लिखा क्या नहीं लिखा क्या, कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं हमें, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं जनरली। लेकिन अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हो a रेस टू पावर -2, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते समय क्या लिख सकता हूं मैं, एग्जाम्पल 3 रेज टू -1 इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे पावर लिखा 1 तो चलेगा, नहीं लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लेके क्या कर सकते हैं हम, अगर मैंने ले लिया सेम एग्जांपल 3 रेज टू -2, तो मैं कह सकता हूं सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बनेगा ये। तो अगला वाला लॉ देखते हैं, लॉ नंबर 6 और लॉ नंबर 6 इसी तरीके से हम ढूंढने वाले हैं कि बताने वाले हैं कि 6 पे अगर फ्रैक्शन होगा, सॉरी पावर पे अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या आंसर आने वाला है। देखिए लॉ नंबर 7, यहां पे लॉ नंबर 7 में क्या आने वाला है, इफ हियर इट इज अ बेस रेज टू पावर 1 बाय n, if there is a condition like that way, so you can mention under root a and n out of the under root, so n under root a. If you are taking the example, here it is example a to the power or maybe a 7 to the power 1 by 3, then what is the condition is going to be here, so here it is inside the 7 and 3 under root 7, like that way. Here is a different process of reading as well. Next I think we have finished around law up to the law 7th one, so we are moving towards the question of this chapter, but I think if there are certain laws related to this one, we can cover all this law. I think we have reached up our maximum limit, so we are going to move towards the question and answer, so be with me. So first question, second question and lots of question will be there.